बात करेंगे नशे की। युवाओं में नशा एक जानलेवा ट्रेंड बन रहा है। ताजा मामला रायपुर से सामने आया, जहां एक युवती का ड्रग लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। यह वीडियो जिसने भी देखा वो हैरान हो गया। युवती कोकेन जैसी संदिग्ध ड्रग्स को 500 के नोट से लाइन बनाकर ड्रग्स लेती नजर आ रही है, जैसे कोई प्रोफेशनल हो। वीडियो एक होटल के कमरे के बाहर से रिकॉर्ड किया गया, जिसके चलते अब होटल कारोबारियों पर भी अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं नशेड़ियों को बेधड़क कमरा देने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ड्रग्स जो है पंजाब, राजस्थान, बिहार से लाकर छत्तीसगढ़ में खपाया जा रहा है, जिसके चलते युवाओं में ड्रग्स की लत बढ़ते जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से युवती, इसके हाथ में ड्रग्स है और किस तरह से प्रोफेशनली एकदम से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये युवती लंबे समय से ड्रग्स ले रही है। किस तरह से एकदम सटीक अंदाज में ये युवती ड्रग्स लेती है। किसी ने कमरे के बाहर से वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और कई सारे सवाल भी इस वीडियो के साथ खड़े हो रहे हैं। तो युवती का ड्रग्स लेते वीडियो वायरल हुआ। इस पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संरक्षण में ड्रग्स का कारोबार और ड्रग्स माफिया फल फूल रहे हैं। डबल इंजन सरकार में आखिर ड्रग्स आ कहां से रहा है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि युवा पीढ़ी को गर्त में धकेला जा रहा है। नशे की लत लगातार बढ़ती जा रही। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। लगातार रायपुर राजधानी और छत्तीसगढ़ में ड्रग्स और अवैध नशीली दवाइयों को लेकर एक अलग माफिया काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। आखिर ये ड्रग्स आ कहां से रहा है? कल जिस प्रकार से रायपुर राजधानी के एक होटल में एक लड़की के द्वारा कोकीन लेकर 500 के नोट से लाइन बनाते हुए कोकीन लेने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में ड्रग माफिया लगातार इस प्रदेश के युवा पीढ़ी, इस प्रदेश के छात्रों को नशे के गिरफ्त में लेते जा रहे हैं। तो देखिए, मामला महज एक युवती तक सीमित नहीं है। प्रदेश के हजारों युवा ड्रग्स की जद में आ रहे हैं और ऐसे में बंसल न्यूज के भी बड़े सवाल है। हमारा सवाल यह है कि क्या रायपुर नशे का नया हॉटस्पॉट बन रहा है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? क्या होटल प्रबंधन की भूमिका भी इसमें संदिग्ध है? 500 के नोट से कोकीन लेने वाली युवती कौन है? इसके पास ड्रग्स कहां से आया? ये भी एक सवाल है। ड्रग्स कहां से आ रहा है? ड्रग्स किससे खरीद रहे ये युवा? ये भी जांच का विषय होना चाहिए। युवाओं को बचाने के लिए कोई ठोस रणनीति है क्या सरकार के पास, जिम्मेदारों के पास? यह भी सवाल बंसल न्यूज पूछता है। पर जहां कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नशा भूपेश सरकार की देन है। अब विष्णुदेव साय सरकार इस नशे की लत को तोड़ रही है। पिछले 5 सालों में नशे ने प्रदेश को जकड़ा रखा था और अब सरकार समाज को नशे से मुक्त कराने में जुटी है। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं, जिम्मेदारी का विषय है। तो विकास उपाध्याय को आपने सुना था, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार इतनी ज्यादा लापरवाह है कि लगातार नशे के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस पर क्या कुछ पलटवार हुआ, सुनिए। देखिए, वास्तव में जो नशा है, नशा समाज में एक व्यापक स्वरूप लिया है और इस नशे को समाप्त करने के लिए सबको काम करने की आवश्यकता, सरकार सहित। 5 वर्षों में भूपेश बघेल जी के समय जिस तरीके से सभी प्रकार के नशे, सभी प्रकार के अवैध जो काम थे, आपके जो गलत कार्य थे, उससे आज विष्णुदेव साय जी की सरकार जूझ रही है। चाहे वो नक्सल का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे नशे का मामला हो, इन सब से हम मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन जो वीडियो वायरल यदि हुआ है, आपने जो बताया है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको संज्ञान में शासन लेगा।